आई पर्सनली बिलीव दैट वेल बिगिनिस्ट हाफ डन। जो भी हमें लास्ट 20 डेज से क्वेरीज आए हैं, उसी क्वेरीज को मद्देनजर रखते हुए QCR एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा है जो 31 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी यहाँ पर टीचर्स हैं, हर कोई टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप सब लोगों का मुस्तकबिल जो है वो अच्छा ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सिरोको, और ये सिरोको है क्या, ये कहाँ पर होता है और इसकी वजह से क्या हुआ है सो फार, या मैं कह सकता हूँ कि इसकी वजह से जो वार्म ईयर होती है क्या उसकी इस वजह से वार्म ईयर सिंक होती है, राइज होती है, और व्हाट इज द जनरल रूल। तो सिंपली हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि जो सिरोको है इसको हम कहते हैं सैंड स्टॉर्म ऑफ सहारा। ओके, सबसे पहला पॉइंट आप क्या देखेंगे, सैंड स्टॉर्म ऑफ सहारा इसको हम कहते हैं। तो हमें मालूम हुआ कि जो सहारा है इट इज अ डेजर्ट, और अगर ये डेजर्ट है तो इट इज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, है ना। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक विंड है जिसको हम कहते हैं सिरोको। अब इसी को हम कहते हैं सैंड स्टॉर्म ऑफ सहारा। ओके, और सहारा कहां पर है, सहारा इज अ डेजर्ट एंड इट इज इन द कॉन्टिनेंट कॉल्ड अफ्रीका। अब क्या है कि इसका मैकेनिज्म क्या है कि कैसे होता है, इसकी वजह से क्या चीज हो जाती है, तो वो हम यहां पर देखते हैं। ओके, तो मैकेनिज्म है क्या, इसका मैकेनिज्म ये है कि अगर मैं साउथ अफ्रीका को देखूं, एज ए कॉन्टिनेंट को देखूं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे देखते हैं, दिस इज अ कॉन्टिनेंट। ओके, दिस इज अफ्रीका। ओके, सो अफ्रीका में हमने क्या देखा कि जो ये वाला एरिया है, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका जो है, नॉर्दर्न पार्ट। ओके, सो नॉर्दर्न पार्ट में क्या है कि ये वाला एरिया जो है ये हाई प्रेशर वाला एरिया है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा एरिया है जो 30 डिग्री लैटिट्यूड पर आता है, और जो एरिया 30 डिग्री लैटिट्यूड पर आता है वो एरिया, उसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सो इसका क्या मतलब है कि जो ये वाला इलाका है, ये वाला इलाका हाई प्रेशर जोन है। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो है वो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब इससे क्या होता है कि अगर हम जनरल रूल देखते हैं, जनरल रूल है क्या कि अगर वार्म ईयर होगी, वार्म ईयर होती है लेस डेंस, ये राइज हो जाती है। ओके, और जो कोल्ड ईयर होती है वो क्या होती है, दैट इज हेवियर, और वो सिंक हो जाती है। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर जो वार्म ईयर है, वार्म ईयर को क्या किया जाता है, इसको पुश किया जाता है, इसको पुश किया जाता है टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स डाउन। ठीक है ना, इसको पुश किया जाता है टुवर्ड्स डाउन। यानी क्या मतलब है इसका, जो ये सब ट्रॉपिकल एरिया वाला जो इलाका है, यहां पर तो बहुत गर्मी है, जो ही यहां बहुत गर्मी हो जाती तो हवा कहां जाएगी, नॉर्मल रूल जो है हवा ऊपर जाएगी। लेकिन यही इलाका वो इलाका है जहां पर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, यानी ऊपर से ठंडी हवाएं नीचे आती है। जब हवाएं नीचे आती तो गर्म वाली हवा को नीचे दबा देती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर वार्म ईयर अगर ऊपर जाएगी तो ये लेस डेंस हो जाएगी, क्लाउड्स बन जाएंगे और प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो ही गर्म हवाएं ऊपर जाने लगती है, लेकिन ऊपर से ही कोल्ड ईयर जो है वो इनको दबाती है, तो उससे क्या हो जाता है, कोई कंडेंस नहीं हो जाती है। इसीलिए इन वाले इलाकों में जब बारिश नहीं होगी, यानी जो ये वाले एरियाज हैं जहां पर नो रेनफॉल होगा, क्यों नहीं रेनफॉल यहां पर होती है, बिकॉज ऑफ सिंकिंग ईयर। तो यहां पर आपको याद रखना है, यहां पर सिंकिंग ईयर हो जाती है। ओके, तो सिंकिंग ईयर यानी यहां पर क्या हो जाता है, ईयर सिंक हो जाता है। ठीक है ना, हवा को दबाया जाता है, बिकॉज दिस एरिया इज द एरिया कॉल्ड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ओके, अब क्या है, जब यहां पर नो रेन हुआ तो इसीलिए उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम डेजर्ट रीजन कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे डेजर्ट्स हमें मिलते हैं इसी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पर। फॉर एग्जांपल जिसमें आपका सहारा डेजर्ट आता है, फॉर एग्जांपल जिसमें आपका अरेबियन जो इलाका है, वहां का जो डेजर्ट एरिया है, वहां आपको ये चीजें मिलती हैं इसी लैटिट्यूड पर। ओके,
इसी लैटिट्यूड पर क्यों मिलते हैं? बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन इज बिकॉज ऑफ सिंकिंग एयर। गर्म हवाएं ऊपर जाना चाहती है लेकिन इनको ऊपर से ही दबाया जाता है। कौन दबाता है? बिकॉज ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। जो ऊपर हवा है, ठंडी हवा है, और वो नीचे करके आती है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर। तो फिलहाल के लिए हम यहां पर बात करते हैं 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर, इसलिए हवाएं नीचे दबाई जाती है, जिसकी वजह से कोई कंडेंसेशन नहीं, कोई क्लाउड्स नहीं, एंड हेंस नो रेनफॉल। व्हेन देयर इज नो रेनफॉल, दिस इज द रीजन व्हाई डू वी हैव डेजर्ट्स एट 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, अब यह भी सच है, जब हवाएं नीचे आती है, जब हवाएं नीचे आती हैं, इन हवाओं को क्या करना है? जब हवाएं नीचे दबाई जाती है तो हवा यहां पर रुकेगी नहीं। हवाएं क्या करेंगे? इट विल डाइवर्ज आउट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में ये क्या करेगी? ये डाइवर्ज करेगी। जब ऊपर से इनको दबाया जाएगा तो नीचे जाके अर्थ के साथ टकराने के बाद ये क्या करेंगे? ये डाइवर्ज आउट हो जाएंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जब यही हवाएं बहुत सारे डायरेक्शन में जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल जब ऊपर से हवाएं आती हैं, जब यहां पर पहुंचती हैं तो ये डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इजिप्ट में चली जाती है, अगर इजिप्ट की तरफ जाती है, ओके, अगर इजिप्ट की तरफ जाती है, सो इन इजिप्ट इट हैज अ लोकल नेम कॉल्ड खमसिन। जब ये इजिप्ट की तरफ जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम वहां पर खमसिन कहते हैं। ओके, फिर इसी तरह अगर ये लीबिया की तरफ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गिल्बी कहते हैं। सम बुक्स राइट गिबली। ओके, इसी तरह अगर ये ट्यूनेशिया की तरफ जाता है, तो ट्यूनेशिया में इसको हम लोकली क्या कहते हैं? ट्यूनेशिया में इसको चिल्ली कहते हैं। ओके, ट्यूनेशिया में इसको चिल्ली कहते हैं। सो इसी तरह ये बहुत सारी कंट्रीज की तरफ जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर ये मोरक्को की तरफ जाती है, तो मोरक्को में इसको लेविच कहते हैं। इन मोरक्को इट इज नोन एज लेविच, लोकली इट इज नोन एज लेविच। अगर ये सूडान की तरफ जाता है, सूडान में इसको हबूब कहते हैं, लोकल नेम हबूब। ओके, इसी तरह अगर ये फॉर एग्जांपल कतर की तरफ जाता है, ओमान की तरफ जाता है, यूए की तरफ जाता है, जो अरबियन पेनिनसुला जो है, अगर हम वहां पर देखते हैं, वहां पर इसको सिमूम कहते हैं। याद रखना भाई, यहां पर इस वाले इलाके में इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सिमूम कहते हैं। ओके, लेकिन जो ही ये सिंकिंग वाला इलाका है, जहां पर सिंकिंग ईयर हो जाती है, उसके बाद जब ये डाइवर्ज आउट होते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, उसके बाद ये कुछ हवाएं क्या करती है? इट मूव्स towards what here we have water body, that water body is known as Mediterranean Sea। तो क्या करता है कि ये हवाएं जो गर्म होती हैं, लेकिन ये हवाएं गर्म हैं, नॉर्मल रूल क्या है? जो हवाएं गर्म होती है उनमें मॉइस्चर होता है, लेकिन ये हवाएं जो हैं ये ड्राई होती हैं। लेकिन ये हवाएं जब आके जाती हैं, आगे ये वाटर बॉडी की तरफ जब जाते हैं, यहां से ये मॉइस्चर पिक अप करते हैं, ठीक है ना? फिर आगे जाके ये क्या करता है? इट कॉजेज रेन। यही रेन कॉज करता है कहां पर? फॉर एग्जाम्पल, इट कॉज रेन इन इटली, इट कॉजेज रेन इन सम पार्ट्स ऑफ फ्रांस। भाई याद रखना, इट कॉजेज रेन। पहले आपको यही समझना है कि अगर ये ड्राई है, वार्म ईयर है लेकिन ड्राई है, उसके बाद ये रेन कैसे कॉज करता है, उसके बाद ये रेन असल में कैसे कॉज करता है? जब ये आगे जाता है तो यहां पर मेडिटेरेनियन सी है, इसी मेडिटेरेनियन सी से ये मॉइस्चर उठा के जाती है आगे इटली है, आगे फ्रांस है, जहां पर ये क्या करती है? जहां पर ये बारिश करती है। लेकिन ये उठती है, ये जाती है, दबा के जाती है ये डेजर्ट एरिया से। अब जब ये डेजर्ट एरिया पर दबा के जाती है तो अपने साथ ये सैंड उठाती है। तो जब इसने सैंड उठाई, ओके, तो सैंड लेके ये हवाएं आगे जाती है और यही हवाएं मॉइस्चर यहां पर उठाती है। फिर आगे जाके इटली और सम पार्ट्स ऑफ फ्रांस पर क्या करता है? ये रेन करता है। लेकिन जब ये रेन वहां पर करता है तो वो उसका कलर होता है ब्लड लाइक, इसलिए हम कहते हैं इसको ब्लड रेन। सो इट कॉजेज व्हाट? इट कॉजेज ब्लड रेन इन व्हाट? इन द कंट्री कॉल्ड इटली, in the country called some parts of France। I hope कि अगर आपको सवाल आएगा मैकेनिज्म पर, अगर सवाल आपको आएगा कि यहाँ पर 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ पर क्यों डेजर्ट्स होते हैं, तो आपका सिंपल आंसर ये होना चाहिए कि यहाँ पर सिंकिंग ईयर है। क्यों सिंकिंग ईयर है? क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई
प्रेशर बेल्ट है, जिसकी वजह से विंड्स जो हैं वो दबा के नीचे आती हैं और वो कोई रेनफॉल नहीं कॉज करता है। क्यों? क्योंकि जब हवाएं ऊपर जाती है, कौन सी हवाएं ऊपर जाएंगी? गर्म हवाएं ऊपर जाएंगी, लेकिन कंडेंस करेंगे, क्लाउड्स बनेंगे, फिर उसके बाद रेनफॉल होगी। लेकिन जब हवाएं ऊपर जाने लगती है, इनको ऊपर से ही दबाया जाता है, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वाला इलाका है, इसीलिए हवाएं नीचे जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई रेनफॉल नहीं होती है। जब कोई रेनफॉल नहीं होती है, इसीलिए इस वाले इलाके में हमें डेजर्ट मिलता है। एंड द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल इज सहारा डेजर्ट। थैंक यू। आई पर्सनली बिलीव दैट वेल बिगिनिस्ट हाफ डन। जो भी हमें लास्ट 20 डेज से क्वेरीज आए हैं, उसी क्वेरीज को मद्देनज़र रखते हुए QCR एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहा है, जो 31 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी यहाँ पर टीचर्स हैं, हर कोई टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप सब लोगों का मुस्तकबिल जो है वो अच्छा ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।